주일은 안식일이 아닙니다. और जो सबत का दिन है वो इतवार का दिन नहीं। 그런데 많은 주의 종들과 또 성도들이 주일을 안식일로 지키는 사람들이 많이 있습니다. और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सबत के दिन को मानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। 여러분들이 성경의 말씀을 통하여서 이제 구약의 그림자 안식일이 맞춰졌다는 것을 여러분들이 기억하셔야 됩니다. और हमेशा हमने इस बात को याद रखना है कि सबत का दिन जो है पुराने अहदनामे में जिसका हमें जिक्र मिलता है उसके बारे में नया अहदनामा ये कहता है कि वो पूरा हो चुका है। 주일은 안식일이 아니다. 요걸 여러분들이 딱 기억하시기 바랍니다. हमेशा आपने इस बात को याद रखना है कि इतवार का दिन सबत का दिन नहीं है। 그래서 여러분들이 이제 주일답게 하나님 앞에 또 드려지는 그러한 예배가 되기를 바랍니다. हमेशा हमने इस बात को याद रखना है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक चलना। 안식일은 구약의 모세 율법을 통하여서 제정된 날입니다. और सबत का दिन जो है वो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं मूसा को जो शरीयत दी गई थी उसमें हमें ज्यादातर सबत के दिन का जिक्र मिलता है। 먼저 우리가 알아야 할 것은 안식일은 그림자요 예표라는 것입니다. और सबत का दिन जो है वो एक अक्स के तौर पर हमें नजर आता है पुराने अहदनामा में। 골로새서 2장 16절에서 17절 말씀 보겠습니다. तुलसियों का खत हम देखेंगे उसका दूसरा बाब, तुलसियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम देखेंगे। तुलसियों का खत उसका दूसरा बाब 16वीं और 17वीं आयत। तुलसियों दूसरा बाब 16वीं और 17वीं आयत। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। आमीन। 아무로 먹는 것이나 마시는 것이나 이 절기 거룩한 날 월삭 안식일 문제로 너희를 판단하지 못하게 하라. 그렇게 먼저 16절에 말씀합니다. 16वीं आयत पे अगर हम गौर करें तो लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए। 그것들은 다가올 것들의 그림자라고 말씀을 하고 있어요. क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, लिखा है साया है ये। 이 안식일도 절기도 이런 월삭 같은 이런 구약의 모든 법들이 율법에 속한 것들이 그림자였다는 것입니다. अगर हम शरीयत में देखें तो सबत के दिन पर बड़ा जोर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे यूं जिक्र किया गया है ये आने वाली चीजों का साया है। 누구를 나타내기 위한 그림자였냐? 예수 그리스도라는 거예요. और उसकी असल जो हकीकत हमें नजर आती है, लिखा है मगर असल चीजें मसीह की हैं, सब कुछ मसीह के बारे में बताते हैं। 실체이신 예수 그리스도를 나타내기 위하여 구약의 율법에 그런 안식일이라든지 절기 또 음식법, 제사법 이런 법들을 통하여 하나님께서 그림자로 예표로 보여주셨다는 거예요. और शरीयत जितनी भी है, जो शरीयत बयान करती है कि हमें खाना कैसे है, तहारत कैसे करनी है और कुर्बानियां कैसे करनी है, लोगों के साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आने वाले मसीह के बारे में बताती हैं। 그래서 여러분들이 이제 구약의 율법에 속한 이런 것들은 그림자로 예수 그리스도를 나타내기 위하여서 하나님께서 이렇게 안식일법도 제정하셨다는 것을 기억하시기 바랍니다. हमेशा इस बात को याद रखना है, खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि मैं रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। सबत को भी उन्होंने पूरा किया। 율법의 기능은 율법을 통하여서 죄를 깨닫게 하고 그리고 그 죄를 통하여 정죄와 심판이 내려지는 것, 이것이 율법의 기능이에요.
जो शरीयत के बारे में हमने देखा था कि वो तो हमें सिर्फ गुनाह से वाकिफ करवाती है, लेकिन हकीकी चीजें जो है वो मसीह की हैं, सब कुछ मसीह है। 율법이 선한 것이지만 죄를 지으면 그 죄를 깨닫게 할 뿐만 아니고 그 죄에 대한 정죄와 심판을 선고하게 되는 것입니다. और हम देखते हैं जो शरीयत पर ईमान रखते हैं उनकी अदालत भी शरीयत के मुताबिक ही होगी। 그래서 죄인은 이 죄로 말미암아 사망과 저주와 심판과 멸망과 지옥과 영벌이 있다는 것을 깨닫게 하시는 거예요. और हम देखते हैं कि शरीयत के वसीला से ये भी दिखाया कि शरीयत के वसीला से जो शरीयत पर ईमान रखते हैं उनकी अदालत, उनका सब कुछ जो शरीयत के वसीला से ही होगा। 그래서 율법의 끝은 바로 예수 그리스도라고 하는 이대 구원자 그 예수님을 만나게 하는 역할을 하게 하는 거예요. और हम देखते हैं शरीयत भी जो है वो मसीह के बारे में ही हमें बताती है कि आखिर में मसीह ही सब कुछ है। 우리가 죄 아래 있구나, 심판 아래 있구나, 영원한 지옥에 떨어지겠구나, 이것을 깨닫게 하여서 예수 그리스도, 구원자 되시는 예수 그리스도, 생명 되신 예수 그리스도를 만나게 하는 것입니다. और हम देखते हैं कि शरीयत हमें बताती है कि गुनाह क्या है, हमने गुनाह नहीं करना, अगर गुनाह करते हैं तो हमारी अदालत होगी, लेकिन अगर हम मसीह को कबूल करते हैं तो कलाम में लिखा है कि अब से जो मसीह में उन पर सजा का हुक्म नहीं। 그래서 제사법을 통하여서 이제 내가 죄를 지으면 율법에 따라 정죄가 있고 심판이 있기 때문에 내가 그 죄의 진노에서 피하려면, 죄 거기에서 해방되려면 다른 짐승, 어린 양이 나를 대신하여 죽어야 된다는 것을 가르쳐 주신 것입니다. और शरीयत पुराने अहकाम में हमें ये बताती है कि अगर हम गुनाह करते हैं तो उस गुनाह को मिटाने के लिए हमें कफारा देना पड़ता है, और फिर कफारा देने के लिए हमें कुछ जानवर सिलेक्ट करना पड़ता था, तो उस जानवर का कफारा दिया जाए, खून बहाया जाए और हमारे गुनाह माफ हो। 그래서 죄를 지으면 반복적인 제사를 드리게 되어집니다. 구약에서는. और हम देखते हैं कुर्बानियां दी जाती थी, मज़बा तक उनको लेके जाया जाता था ताकि गुनाह माफ हो। 그래서 또 죄를 지으면 어린 양을 데리고 와서 어린 양에게 안수를 하면서 자기의 죄를 다 어린 양에다가 이제 전가시켜서 그 어린 양을 칼로 목을 따서 그 자리에서 죽이는 겁니다. और पुराने अहकाम में जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक भेड़ या कोई भी जानवर लिया जाता था और उस पर सारे अपने हाथ रखते थे और उस जानवर को फिर कुर्बान किया जाता था, और एक जानवर वहां पे कुर्बान कर देते थे, दो लिए जाते थे और एक को जंगल में छोड़ दिया जाता। 그리고 그 어린 양을 속죄 제사로 다 이렇게 번제로 드리면서 자기의 죄가 일시적으로 하나님 앞에 용서받고 이렇게 덮형을 받는 일시적인 죄의 가리움을 받는 이러한 일로 그림자로 사용하신 것입니다. इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो साया है, जो शरीयत बता रही थी हमें बरा लेने के बारे में और गुनाह माफ करवाने के बारे में, ये सारी साया है। 구약의 제사법은 바로 그래서 그림자요 예표라고 말씀하고 있는 것입니다. और पुराना नामा हमें ये बताता है कि ये सब कुछ मसीह के बारे में हमें बता रही है, ये साया है, ये अक्स है, और आने वाला जो है वो हमारे लिए, हमारी निजात के लिए कुर्बानी दे। 히브리서 10장 1절 말씀부터 한번 보도록 하겠습니다. इब्रानियों 10वां बाब उसकी पहली आयत हम देखेंगे। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब पहली आयत। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और इन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। आमीन। 율법은 다가올 일들의 좋은 일들의 그림자를 가지고 있으나
그들의 형상 그 자체는 아니라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. अच्छी चीजों का यहाँ पे इस बात पर जोर दिया गया शरीयत के बारे में अच्छी चीजों का अक्सर उन चीजों की असली सूरत नहीं है। 그래서 해마다 계속해서 드린 이 희생물들로는 거기로 오는 것들을 결코 완전하게 알 수 없었다는 걸 일시적으로 덮어주고 일시적인 죄 용서함을 받게 하신 거예요. और आगे लिखा है उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती है पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, यानी कि उनके गुनाह माफ नहीं हो सकते कुर्बानियों से। 이 제사법은 예수님께서 이제 이 땅 위에 어린 양으로 오셔서 우리의 죄를 위해서 완전한 속죄를 이루어 주실 그림자요, 예수님은 실체로서 완성될 자이심을 나타내기 위함입니다. ये जो कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है ये भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में था और ये अक्स था पुराने अज़ामों में। वो आने वाला जो है मसीह है उसके बारे में बताते हैं कि वो आएगा और हमारे लिए असली कुर्बानी देगा। 그래서 9절 말씀, 10절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 10장 9절에서 10절. और इसके साथ ही हम 9वीं और 10वीं आयत में हम देखेंगे, 9वीं और 10वीं आयत इसी बाब की। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं, गर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। आमीन। 그뒤에 그분께서 이르시되 오 하나님이여 보시옵소서 내가 주의 뜻을 행하러 오나이다 하셨으니 그분께서 첫째 것을 제거하시면 둘째 것을 세우려 하심이라 그렇게 말씀하고 있습니다. यहाँ पे क्या लिखा गया, गर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। 첫째가 무엇입니까? 첫째 것이 바로 율법에 속한 모든 것들입니다. और पहला क्या है, वो जो कुर्बानियां करते थे वो सभी कुछ था। 그래서 율법의 옛 언약을 다 예수님께서 완성하시고 성취하시고 이제 둘째 것 새 것을 세우시겠다는 거예요. और पुराना क्या है, वो शरीयत है, वो कवानीन है जो खुदा ने मूसा को दिए थे, उनको वो रद्द नहीं करता बल्कि उनको पूरा करता है और दूसरे को कायम करता है। 이제 그림자가 아니라 실체로서 오신 예수님을 통하여 여러분들에게 이제 둘째 것을 주시겠다는 것입니다. और हम देखते हैं कि पहले उसने रद्द नहीं किया बल्कि पूरा किया और दूसरे को कायम करता है खुदावंद यीशु मसीह। 10절 말씀 한번 읽어보시겠습니다. 10절. 10वीं आयत में जरा दोबारा हम गौर करेंगे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। 바로 이웃에 의해 예수 그리스도께서 한 번 자신의 몸을 영원히 들이심을 통하여서 우리가 거룩히 구별되게 되었다고 말씀하고 있습니다. यहाँ पे जिस बात पर जोर दिया गया, जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। 바로 제사법의 실체이신 예수님이 어린 양으로 이 땅 위에 오셔서 그분이 단번에 영원한 속죄를 이루셔서 우리에게 거룩함을 주셨다는 거예요. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में वो भेड़ के तौर पर, बरे के तौर पर इस दुनिया में आते हैं और हमारे लिए अपनी जान देते हैं। और लिखा है एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं, यानी कि उनकी कुर्बानी के वसीला से हम पाक होते हैं। 그러니 구약의 율법의 완성자가 누구십니까? 바로 예수 그리스도셔요. और पुराने अहदनामा की जो शरीयत है उसको पूरा करने वाला कौन है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। 율법의 목표는 바로 예수 그리스도께로 인도하는 것이었고 율법의 이제 성취는 예수님의 완성으로서 이루시는 것입니다. और हम देखते हैं शरीयत का जो मकसद था वो खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ करवाना था, उससे वाकिफ हमें करवाना था और खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया है। 그래서 그림자인 이 제사법이 예수님의 속죄의 제사를 통하여 십자가에서 완성되어진 거예요. 성취
거예요. हमारे गुनाह जो कभी माफ नहीं हो सकते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे सारे गुनाहों को धो दिया। 이제 제사법이 예수님을 통하여 맞춰지게 된 겁니다. 어린 양이 더 이상 이제 동물의 제사가 필요 없게 된 거예요. और जो कुर्बानियां बार बार दी जा रही थी उनके बारे में बताते हैं कि वो कुर्बानी एक ही बार उसने हमारे लिए दे दी है। 예수 그리스도는 율법의 목표요. 예수 그리스도는 율법의 완성이요. 예수 그리스도는 율법의 끝마침이십니다. और शरीयत का जो मकसद था वो खुदावंद यीशु मसीह था। शरीयत जिसने पूरी की वो खुदावंद यीशु मसीह था, और शरीयत ही खुदावंद यीशु मसीह पर आके खत्म होती है। 그래서 로마서 10장 4절 말씀에 그 말씀을 하고 있습니다. 같이 보시겠습니다. एक साथ हम देखेंगे रोमियो का खत उसका 10वां बाब उसकी 4थी आयत। रोमियो का खत उसका 10वां बाब 4थी आयत। रोमियो का खत उसका 10वां बाब 4थी आयत। क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। आमीन। 그리스도께서는 믿는 모든 자에게 의가 되시기 위해 율법의 끝마침이 되셨느니라 그렇게 말씀하고 있습니다. कलाम में लिखा है कि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। 그래서 여러분 이 안식일법도 이미 제사법과 같이 예수 그리스도로 말미암아 완성되어졌고 이제 구약의 옛 언약법이 맞춰졌습니다. और हम देखते हैं सबत का दिन है या सबत का जो सिस्टम था वो, और शरीयत जो है और कुर्बानियां जो है वो सब कुछ मसीह में पूरी हो चुकी। 그래서 여러분들이 주일을 안식일로 생각을 해서 구약적 안식일로 그렇게 율법적으로 뭘 하지 말라, 뭘 해라, 뭐를 이렇게 하라 그런 법으로 여러분들이 자꾸 속박되어지면 안 됩니다. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे में जो सबत का जिक्र आया, सबत के बारे में जो लिखा गया है कि उसमें ये न करना, उसमें वो न करना, कभी भी आप आज के इस दौर में कभी भी आप धोखे में न रहना। 왜 그런 거 아니? 안식일은 바로 주일이 아니기 때문입니다. 주일은 안식일이 아니에요. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतवार का जो दिन है वो सबत का दिन नहीं है। 먼저는 안식일은 언제냐? 창조의 마지막 끝 7일째가 안식일입니다. और सबत का दिन कौन सा है? जब खुदा ने सारी कायनात को बनाया तो लिखा है आखिरी दिन जो है वो सबत का दिन है, तब उसने आराम किया। 하나님께서 이제 6일 동안 창조하시고 마지막 7일 날 안식하셨다, 쉬셨다 그렇게 말씀을 하면서 이제 그들에게도 육체적 쉼을 갖게 하기 위하여 하나님께서 이제 안식일을 제정하시면서 7일째 날에는 마지막 날 7일째는 쉬어라 이렇게 말씀을 하신 겁니다. और कलाम में हम देखते हैं पैदाइश की किताब में खुदा ने लिखा है 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। आराम करने का मतलब ये था कि वो हमें भी ये सिखाना चाहता था कि 7वें दिन यानी सबत के दिन हम भी आराम करें। 창조의 완성과 마지막 날 쉼이 이루는 것이 그게 안식일 제정법이에요. और आखिरी दिन जो है वो शरीयत का हुक्म है कि आखिरी दिन हमने आराम करना। 그러면 신약에 와서 주일은 무엇입니까? 주일은 안식일의 이 안식일은 마지막 날이지만 주일은 창조의 첫날이에요. 창조의 첫날. अगर हम नए अहदनामा में आ जाएं तो फिर जो संडे का दिन है, जो इबादत का दिन हम देखते हैं, वो फिर आखिरी दिन नहीं है बल्कि वो पहला दिन है जिस दिन खुदा ने कायनात को बनाया। 빛이 있으라 하신 날 그날이 창조의 첫날인데 바로 일요일이 창조의 첫날이에요. और जिस दिन खुदा ने ये फरमाया कि रोशनी हो गया और उस दिन रोशनी हो गई, वो हफ्ते का पहला दिन है। 그렇기 때문에 여러분들이 이제 안식일은 그림자로서 하나님께서 주시면서
신약의 실체이신 예수 그리스도께서 오시면서 이 안식일이 어떻게 완성이 되었고 어떻게 맞춰졌는가를 아셔야 돼요. और इस बात के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे सबत के दिन को पूरा किया और कैसे शरीयत को पूरा किया। 안식일의 주인이 누구냐면은 예수님이십니다. और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, कलाम में हम देखते हैं कि इब्ने आदम यानी कि खुदावंद यीशु मसीह खुद सबत के मालिक हैं। 예수님께서 말씀을 하시기를 마태복음 12장 8절 말씀에 나는 안식일의 주인이니라 그렇게 말씀하고 있어요. और मत्ती के अंजील उसका 12वां बाब उसकी 8वीं आयत में देखें, 12वां बाब 8वीं आयत में लिखा है इब्ने आदम सबत का मालिक है। 마태복음 12장 8절 한번 보시겠습니다. मत्ती के अंजील उसका 12वां बाब 8वीं आयत हम देखेंगे, 12वां बाब 8वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। आमीन। 예수님께서 안식일에 주가 되신다고 말씀하고 있어요. और खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। 이 안식일을 주신 것은 육체적인 쉼을 갖고 이제 창조의 마지막 완성된 그날을 기념하면서 하나님이 쉬셨기 때문에 우리도 쉬라고 하는 이 하나님께서 예표로서 그림자로서 주신 거예요. और खुदा ने जब कायनात को बनाया तो 6 दिन काम करने के बाद सब कुछ बनाने के बाद 7वें दिन उसने फरमाया कि इस दिन तुम भी आराम करना, और वो साया नजर आता है। तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि इब्ने आदम सबत का मालिक है। 너희들에게 이런 율법을 통하여 안식일을 지키게 하는 것은 앞으로 오실 예수 그리스도, 안식일의 주인이신 예수 그리스도를 통하여 너희가 참된 안식을 영원히 얻게 된다는 것을 말씀하고 있는 거예요. सबसे पहले ये बताया गया था कि तुम सबत को मानना, उसमें ये काम ना करना, वो काम ना करना, ऐसे ना करना, वैसे ना करना। लेकिन बाद में जो बताया गया वो मसीह के बारे में है कि जब वो आएगा तो वो इब्ने सबत को पूरा कर देगा। सबत का मालिक वो खुद ही हो। 그래서 예수님께서 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라, 내가 너희에게 쉼을 주리라, 안식을 주리라, 이렇게 말씀을 하고 있습니다. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे वो लोगों सब मेरे पास आओ। आगे लिखा है मैं तुमको आराम दूंगा। वो सबत के दिन को पूरा करे, मैं खुद तुम्हें आराम दूंगा। 이 부활의 날 예수님께서 일요일 날 예수님이 부활하셨는데 이 부활의 날은 창조의 첫날이요 빛이 있으라 하신 날이에요. जी, और हम देखते हैं कलाम में लिखा है कि हफ्ता के पहले दिन वो जी उठा, और हफ्ता का जो पहला दिन है वो कायनात का पहला दिन है जिस दिन खुदा ने फरमाया कि रोशनी हो जा, और उसी दिन ही खुदा यीशु मसीह जी उठे और सबको नूर में दाखिल कर लिया। 이 날은 바로 생명의 날입니다. 이 날은 자유의 날이에요. और ये जो है फतह का दिन है। 사망 권세를 깨뜨리고 부활한 날입니다. और मौत पर खुदा यीशु मसीह ने गलबा हासिल किया है, वो खुद मुर्दों में से जी उठे हैं। 모든 인류에게 생명의 빛이 이제 비춰지는 예수 그리스도를 말미암아 영원한 생명을 얻고 참된 안식을 얻게 되는 복된 날이에요. और सबको उसने अंधेरे में से निकाल कर वो रोशनी में ले आया है, और अंधेरे छट गए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जिसने फरमाया कि रोशनी हो जा, तो वो रोशनी हो गई, और उसी दिन वो कहता है कि आज से मेरी इबादत करो। 그래서 일요일 날, 주일 날 예수님이 부활하셨고 오순절 날도 일요일이에요. 일요일 날 오순절에 성령의 강림이 임하신 겁니다. और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो फिर आसमान पर उठाए गए, और पाक रूह का जिक्र भी हमें मिलता है कि वो भी उसी दिन ही वो शागिर्दों पर जाहिर होता। 오순절 날 성령이 강림하시면서 3,000명이 베드로의 설교를 듣고 주께로 돌아오게 되고 구원받게 됩니다.
जी, और सबत के दिन ही लिखा है कि 3,000 लोगों ने पतरस के कलाम को सुना और सब उन्हीं में शामिल हो गए। 그래서 이 날이 바로 부활의 날이요, 생명의 날이 주의 날이에요. और ये जो दिन है, ये खुदावंद यीशु मसीह के जीवने का दिन है, ये हमेशा की जिंदगी का दिन है। 죄에 빠져있고 저주에 빠져있고 심판에 빠져있는 자들을 건져내시는 날, 새로운 새 생명을 주시는 날, 이 날이 주일 날입니다. और वो लोग जो लानतों में गिरे हुए थे, जो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, उनको निकालने और उनको बचाने का दिन जो है वो संडे का दिन है, इबादत का दिन। 그래서 이제 여러분 안식일이 예수님으로 말미암아 맞춰졌기 때문에, 완성되었기 때문에, 실체가 왔기 때문에 이제 초대교회 성도들은 안식일을 지키지 않고 주일을 지키기 시작한 거예요. और तब से लेके हम देखते हैं कि फिर हमें सबद को तो पूरा करना जरूरी नहीं है, बल्कि जो संडे का दिन है जिस दिन इबादत करनी है उस दिन उसको पूरा करना भी जरूरी है। 주일에 모여서 예배를 드리고 성만찬을 하고 헌금을 했다는 기록들을 말씀하고 있습니다. और कलाम हमें बताता है कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, फिर उसी दिन हमने उसकी इबादत करनी है। 그래서 여러분들이 신앙의 이제 정점은 바로 이제 새로운 새 시대, 새 언약 시대가 이제 시작된 기점이라는 것을 기억하시기 바랍니다. हमेशा फिर आपने इस बात को याद रखना है कि हमारा ईमान का जो इकरार है वो नए सिरे से हमें मिलता है, नए तौर से मिलता है, कैसे हमने इकरार करना है। 새 언약 시대, 또 은혜의 시대가 열려졌어요. और नया है जो हमें वो फजल के बारे में बताता है कि हम पर फजल हुआ है। 그래서 초대교회 성도들은 처음에는 매일마다 모였어요. और इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो हर रोज जमा होते थे और इबादत करते थे। 그러다가 이제 생업도 있고 일도 해야 되고 또 먹고 살아야 되니까 이제 주일에 한 번씩 모이기 시작한 거예요. और फिर हुआ ये कि लोगों ने कहा कि हाँ, काम भी करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, खाना पीना भी पड़ेगा, इसलिए फिर आखिर जो काम हुआ वो ये कि संडे के दिन जमा हुआ जाए और इबादत की जाए। 그래서 여러분 로마서 14장 5절 말씀 한번 보시기 바랍니다. 5절 말씀. इसके साथ ही हम 5वीं आयत में देखेंगे। 5वीं आयत हम देखेंगे। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफसल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे। हमें 어떤 사람은 한 날을 다른 날보다 귀히 여기고 다른 사람은 모든 날을 이제 같게 여기나니 각 사람은 자기 마음속에서 확정할지니라, 그렇게 말하고 있습니다. कलाम में क्या लिखा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से अफसल जानता है, कोई सब दिनों को बराबर जानता है, हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे। 한번 6절 한번 읽어보시죠. ये साथ ही हम 6ठी आयत में देखेंगे। 6ठी आयत में यूं मरकूम है, जो किसी दिन को मानता है वो खुदावन के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावन के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावन के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। 날들이 아주 여러 모든 같은 날들로 여겨서 매일마다 예배할 수도 있고, 아니면은 다른 날 한 날을 주님의 날을 정해서 그 날에 모여서 하나님 앞 주를 위하여 예배하는 것, 이것은 다 모두가 다 귀한 일이고 주를 위하여서 있다는 것입니다. और रोमियो का खत उसका 14वां बाब 5वीं आयत में अभी हमने देखा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से अफसल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। कहते हम सब दिनों को बराबर जानते हैं, इसलिए हर रोज हम इकट्ठे होते हैं और इबादत करते हैं। 그러니 마음에 이렇게 정한 대로 확정된 대로 그렇게 예배하고 그렇게 주를 위하여 살으라는 거예요. क्योंकि हमारा दिल जो है वो इबादत कर करके कहते राजधानी है साडा दिल, इसलिए ऐसी बार बार इबादत करने हैं ताकि खुदावंद दे नाम और ज्यादा जलाल दे सके। 구약처럼 날이 거룩한 게 아니고 우리 예수 그리스도 안에서 우리가 거룩하게 되어진 자들이에요.
जैसे कि पुराने अहदनामा में लिखा है कि सबक को तुम पाक मानना, कहते सबक तो पाक है ही अपनी जगह, लेकिन जब इकट्ठे हो के हम इबादत करते हैं तो इबादत के वसीला से हम भी पाक हो जाते हैं। 우리가 거룩히 구별된 성도가 되어졌어요. और जब हम इबादत इकट्ठे होकर करते हैं तो सारे जो चर्च के मेंबर हैं वो भी पाक हो जाते हैं 거룩한 하나님의 백성이 되어졌어요. और फिर जो खुदा पाक है हम उसके नाम को जलाल देने वाले बंदे हैं। 거룩한 하나님 나라 제사장들이 되어졌어요. और खुदा जो पाक है कदूस है हम उसके मुकद्दस काहिन बन जाते हैं। 그래서 여러분들은 모든 날들이 예수 안에서 살게 되어지면 거룩한 날이 되어지는 거예요. और हमारा हर दिन जो है वो खुदा में यीशु मसीह में पाक हो जाता है। 그래서 여러분들이 특히 주님의 날, 이 날에 예수님이 부활하셨고 이제 일요일에 주님이 부활하신 날, 이 날을 주일날로 이제 모여서 초대교회 때부터 전통으로 쫙 이렇게 내려온 것입니다. और जो अभी आजकल इबादत की जाती है, आप इधर देखें, इबादत जो की जाती है वो संडे के दिन की जाती है। इब्तदाई कलीसिया से शुरू हुई और आज तक ये रस्म चल रही है। 이제 안식일이 맞춰졌기 때문에, 안식일이 이제 끝났기 때문에, 맞춰졌기 때문에 그림자가 아니라 실체이신 예수님을 붙들고 여러분들이 이제 신약 시대를 사는 거예요. और कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया है, सबत का दिन जो उसको भी पूरा कर दिया। अब जितनी भी इबादत होती है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक होती है। 사도행전 20장 7절 말씀 보겠습니다. 20वां बाब उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे। अमाल 20वां बाब 7वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। आमीन। 20장 7절의 말씀, 주의 첫날에 제자들이 빵을 떼기 위해, 떡을 떼기 위해 이제 모였다고 말하고 있으며, 이제 바울이 이튿날 떠나려고 준비한 채 그들에게 말씀을 선포하며 계속해서 한밤중까지 말씀을 전했다고 말하고 있습니다. यहाँ पे अभी हमने देखा है कि हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। 바로 주의 첫날이 바로 일요일입니다. 일요일 날 모였다는 거예요. और हम सभी जानते हैं कि हफ्ते का पहला दिन वो संडे का दिन है और संडे के दिन ही वो जमा हुए और कलाम कर रहा है। 고린도전서 16장 2절 말씀 보겠습니다. पहला कुरिन्थियों उसका 16वां बाब उसकी दूसरी आयत हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां बाब दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी दूसरी आयत। हफ्ता के पहले दिन तुम्हें से हर शख्स अपनी आमदनी के माफी कुछ अपने पास रख छोड़ा करे ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। आमीन। 주의 첫날에 너희 각 사람이 하나님께서 자기 일을 번성하게 해주신 대로 자기 곁에 모아도 내가 갈 때에 모이는 일이 없게 하라. 이 헌금 문제에 있어서도 주일날 이제 내라고 말씀하고 있어요. क्योंकि उस वक्त भी हदिया जात अदा करने में लोगों में कुछ मुश्किलात पाई जाती थी, इसलिए जब इबादत करने के लिए लोग इकट्ठे होते थे तो उसने कहा कि हफ्ता के पहले दिन 초대교회가 일요일 날 모이기 때문에 이제 그때에 헌금을 드리고 또 성만찬을 하면서 하나님 앞에 예배하면서 헌금을 했다는 것을 말씀하고 있습니다. और कलाम हमें ये बता रहा है कि जिस दिन वो जमा होते थे उसी दिन ही हदिया जात भी इकट्ठे किए जाते थे लोगों से। 여러분들이 신학에서 특히 옛 언약, 이 옛 언약은 그림자요, 새 언약이 실체입니다. और थोड़ी देर पहले भी हमने हवाला देखा था कि पुराना अहदनामा जो वो साया है और नया अहदनामा जो वो हकीकत है वो पूरा करता है सब कुछ। 옛 계명은 그림자이고 새 계명이 실체예요.
अहकाम जो है वो हमें साया नजर आते हैं, और नए अहकाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिए हैं वो हकीकत है। 율법의 목표요, 율법의 완성자요, 율법의 끝마침이 예수님이십니다. और शरीयत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ही सब कुछ है। शुरुआत वो है, दरमियानी वो है, और अंजाम भी खुदावंद यीशु मसीह ही है। 아, 예수 그리스도 안에서 이제 은혜 시대가 펼쳐지는 거예요. जी, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही हमें फजल हासिल होता है। 율법 시대가 아니라 은혜 시대가 펼쳐지는 겁니다. इसका मतलब ये कि शरीयत नहीं बल्कि अब फजल का दौर है, शरीयत का दौर नहीं। 아, 누구든지 아브라함의 복을 얻는 자들이 되는 거예요. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्राहम की बरकत को लेना चाहते हैं। 갈라디아서 3장 말씀 한번 보겠습니다. गलतियों उसका तीसरा बाब हम देखेंगे। गलतियों का खत उसका तीसरा बाब, समझांग बेचोगे 3장 14절 말씀 한번 보겠습니다. जी, तीसरा बाब उसकी 14वीं आयत हम देखेंगे। ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। 아브라함의 복이 예수 그리스도를 통해 이방인들에게 오게 한다. 예수 그리스도를 통해 이방인에게 그 복이 임하게 한다는 것이에요. यहाँ पे क्या लिखा है कि बरकत जो वो रुक नहीं जाती बल्कि मसीह यीशु का वसीला से ये बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचती है। 아, 그 말씀을 하시기 전에 13절 말씀에 보면 율법의 저주에서 우리를 예수님께서 구속하셨습니다. 거기에서 다 담당하시고 우리를 건져내셨다는 거예요. और हमने ये भी देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा करके हमें गुनाहों से निजात दिए, हमें वहां से निकाल लिया है। 갈라디아서 4장 5절 6절 한번 बो겠습니다. गलतियों उसका चौथा भाग उसकी 5वीं और 6वीं आयत हम देखेंगे। आपके शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अबा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। आमीन। 율법 아래 있는 자들을 거기서 구출하시고 우리가 아들로 입양을 받게 하려 하심이라 그렇게 말씀하면서 이제는 너희가 아들들이므로 하나님께서 자신의 아들의 영을 너희 마음속에 보내사 아바 아버지 야곱 부르짖게 하셨느니라 그렇게 말씀하고 있습니다. और 6वीं आयत पे गौर करें। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। 아, 우리는 종이 아니고 이제 아들이에요. अब हम गैर कौम नहीं रहे बल्कि ये कह सकते हैं कि गैर नहीं रहे, हम तो बेटे बन चुके हैं, 아, बन गए। 하나님의 다 자녀들이에요. हम सभी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन।